ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप चारों की एनालिसिस करेंगे कि मिड कैप की एक्सपायरी भी होती है, कहाँ पे डेटा पॉइंट्स प्लेस्ड हैं, किधर की साइड मार्केट ओपन होने वाला है, एसबीआई के रिजल्ट्स भी हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट है। ग्लोबल मार्केट आपका टोटली रेड है और सब चीज़ अपन लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ था, आज मार्केट जब ऊपर भी जा रही थी ना निफ्टी, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था सेम चीज़ कि एक तो रेजिस्टेंस हो गई है और डेटा में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी का बॉटम बन चुका था 10-20 पे एज पर डेटा, और वहाँ से चला भी था, आई थिंक 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी चला भी था उस जगह से, और डेटा में स्ट्रेंथ नहीं है। निफ्टी का जो आप देखोगे मिड कैप निफ्टी दोनों की ही आपकी हालत ही ख़राब थी, कोई खास तेज़ी तो बिल्कुल भी साइन ही नहीं था। ठीक है, तो ये किस चीज़ की हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया था, राइट, यही पॉइंट रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये यहाँ के नीचे जाता है, आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि बहुत बड़ा गैप अप, ये बहुत बड़ा गैप डाउन, दोनों ही केस में आप खुलते ही कोई ट्रेड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, किधर की साइड भी मार्केट आपको परफॉर्म कर सकता है ना। उस केस में आप ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जाते ही बाय या सेल कर दी, राइट। और नीचे से बाय क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये चीज़ कि रिटेलर्स दबा के पैसा लगा रहे हैं, किसके थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड दिन में उनको रोज़ खरीदना ही होता है, तो खरीदारी कर देते हैं, वहाँ से मार्केट ऊपर आ जाता है। तो इसलिए दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल रही हैं रादर देन वन साइडेड की। अगर आप केवल केवल सेल के ट्रेड ढूंढोगे तो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, केवल केवल बाय के ट्रेड ढूंढोगे तो भी आप फंस सकते हो ना। तो दोनों साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। अभी भी 51,200 और 51,000 का जो लेवल है वो भी नहीं हुआ, लेकिन इसने नीचे दे दिया। मतलब बैंक निफ्टी ने, आपको कल याद था, जो सपोर्ट हुआ करती थी वही आपकी रेजिस्टेंस हो गई क्लोजिंग प्राइस पे। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम करता हूँ, अब आपकी एक्चुअल में एनालिसिस स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही एरिया था आपका जो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, यहाँ से एक बार इसने बाउंस दिया, देन ये यहाँ पे इसने छलावा कर दिया, राइट। अदरवाइज इसको यहाँ पे ये हाई नहीं काटना चाहिए था और नीचे ही जाना चाहिए था इस तरीके से। खैर, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्या कर रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वहीं कहीं आपका रेजिस्टेंस है। यानी कि अब मुझे बाय करना है तो कब करना है, वापस से इसी एरिया के ऊपर, यानी 51,600-700 के एरिया के ऊपर ही, जब ये ट्रेंड लाइन फॉल्स दी जाए। अभी क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जैसे आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होता है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, वैसे ट्रेंड लाइन में भी होता है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, देन इट विल बिकम अ रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको फिर निफ्टी में एग्जांपल दिखाऊं कैसे, राइट, ये रेजिस्टेंस बन जाता है। सिमिलरली अगर आपका ट्रेंड लाइन होता है तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेकडाउन देता है इस तरीके से, तो यही आपका एक रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ट्रेड क्या लेना है। अगर मार्केट आपका इस रेंज में खुलता है, पहले तो देखो साइडवेज, तो ये रेंज बननी कौन सी, 300 की, और ऊपर आपकी 600, तो जिधर की साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड में ट्रेड लेना है अगर साइडवेज खुलता है। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, गैप डाउन के केस में आप ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, बिकॉज ये आपका एक एम पैटर्न बन रहा है और आपको एक नेगेटिव एक्शन मिला तो आपको एक सेलिंग का साइन दिख जाएगा। 51,000 भी हो जाएगा, तो हो सकता है 51,000 भी फिर बाद में ये तोड़ दे। कहाँ तक जा सकता है आपका ये, 50,800 तक के लिए। बहुत बड़ा गैप डाउन, अब लेट्स से खुला ही सीधा 50,800 पे मार्केट, तो क्या मैं वहाँ पे सेल करूँगा फ्रेश? द आंसर इज ऑब्वियसली नॉट ना, है ना। जैसे आज भी हम लोगों ने क्या देखा था कि 51,200 और 51,000 का एक लेवल है, वहीं पे मार्केट सीधा खुल गया। अब जब वहीं खुला तो मैं फ्रेश सेल उस टाइम तो नहीं करने वाला, है ना। तो वही सेम कहानी होगी। अगर मार्केट खुलता है गैप अप, गैप अप खुलने के बाद भी वेट करेंगे कि मार्केट को ये लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 51,600, तो जब भी अगर गैप अप खुलेगा तो इसको क्रॉस करने के बाद साइडवेज खुला तो ये अपना बना हुआ है रेंज, जिधर भी ट्रेड होगा, और गैप डाउन खुला तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। कहाँ तक के लिए हम लोग यहाँ लेवल्स नोट कर लिए, 50,800 तक के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने लोग फिन निफ्टी पे, इसके बाद ऑप्शन चेन पे चलेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले अपने लोग चार्ट से एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, CNX फाइनेंस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को इस पे प्रीमियम चैनल पे आना हो टेलीग्राम के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उससे आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये जो टेलीग्राम है ना, ये वाला फ्री वाला भी ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे ब्लू टिक देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बताता हूँ कि लोग गलत जगह पे चले जाते हैं फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिया था बैंक निफ्टी में भी, वही सेम एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन का किसमें होता है, आपका फिन निफ्टी में, राइट। तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो वहीं की आसपास रेजिस्टेंस बनता है एंड देन आपका ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो इसका हालत आपका नेगेटिव एक्शन पे ही क्लोज हुआ है। तो मेरे को बाय कहाँ करना है कि इस लेवल के ऊपर पे ही, नीचे कहाँ पे आ रहा है, 23,150 के आसपास, 23,190 के आसपास अगर कोई ट्रेड मिलता है, या फिर आपको 23,050 के आसपास, यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब। अदरवाइज क्या होगा, आपका वही सेम पैटर्न लगाना है जो अपने बैंक निफ्टी में लगाया। साइडवेज खुलेगा तो ये आपका बन गया, है ना। अगर आपका गैप डाउन खुला तो ओपनिंग रेंज, अगर आपका गैप अप खुला तो वेट करेंगे कि ये लेवल को क्रॉस होने देना है। ठीक है,
चलो निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, निफ्टी ने तो कुछ आज दम ही नहीं दिखाया था और हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आसपास आ जाए तो अपने को सेल मिल जाएगा 850 8 इसके आसपास को कोई अपने को सेल का ट्रेड चाहिए था। आया ही नहीं मार्केट और आपको बाद में इस तरीके से इसने भी एक ब्रेकडाउन दे दिया। तो अभी जो सपोर्ट हुआ करता था कौन सा 24,775 का, तो जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक बाय के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे के लेवल पे कहाँ पे बाइंग बन रही है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही जगह है जो 625 640 के आसपास कंसोलिडेट किया था। अदरवाइज कोई भी आपको सपोर्ट और पॉइंट नहीं दिख रहा। स्क्रीन बेस्ड पे ही काम करना पड़ेगा, मतलब स्क्रीन बेस्ड मतलब प्री डिसाइड आप कुछ नहीं कर सकते कि मैं इस जगह पे करूँगा नहीं करूँगा, बिकॉज जहाँ पे डेटा का बॉटम बन रहा है या डेटा का टॉप बन रहा है उसी जगह पे ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई आपकी खास ऐसी सपोर्ट है नहीं। मार्केट सीधा सीधा वन वे में गया था ऊपर, है ना। तो ये अभी नेगेटिव एक्शन में निफ्टी टोटली हो चुका है। 775 के नीचे जब तक है तब तक आपका सेल ऑन राइस के ही अप्रोच रखनी है। बाय कहाँ करना है, बाय का मैंने आपको बताया था, अगर किसी कारणवश 24,450 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे ही बाय करना है। अदरवाइज स्क्रीन पे कोई पॉजिटिव एक्शन दिख रहा हो तब के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गया अपना निफ्टी का ट्रेड। चलते हैं मिड सीपी का। मिड सीपी की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, मिड सीपी की अगर मैं बात करता हूँ तो 12,700 पे कॉल लेटर होंगे अच्छे से। भी मैं आपको ऑप्शन चेन चल के भी दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना 12,700 ये सारे पे कॉल लेटर्स ने आपको जकड़ के रख लिया है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका मिड सीपी की अपर रेंज आ गई 12,700 के आसपास। लोअर रेंज कहाँ खुली है 12,400, यानी इस रेंज से इस रेंज अब 3 केस होने वाले हैं। तो मार्केट आपका गैप अप खुलेगा या मार्केट आपका साइडवेज खुलेगा या मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना तो जस्ट वेट कि यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब अपने को बाय की साइड पे जोड़ना है। ये कौन सा केस है, गैप अप का केस। खुलेगा किधर नहीं खुलेगा, डेटा पॉइंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या, अब साइडवेज खुलेगा तो मिड सीपी में ट्रेड नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपका काफ़ी गिर चुका है। हालांकि कंटिन्यूएशन में आप जा सकते हो, मान लो साइडवेज खुल गया तो आपको कोई नेगेटिव एक्शन 696 के आसपास मिल जाए तो आप अपने वहाँ पे सेल के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेना। कहाँ तक के टारगेट्स के लिए सेम कहानी जो निफ्टी में था ना, निफ्टी में भी आपको देखने जाता कहीं पे भी, वहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं, यानी स्क्रीन बेस्ड ही काम करना पड़ेगा, लेवल बेस्ड काम नीचे की साइड पर अभी निफ्टी और मिड कैप में नहीं हो पा रहा है ना। जैसे बैंक निफ्टी में तो हो रहा था या फिर निफ्टी में तो हो रहा था, इसमें नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। ऑप्शन चेन में चल के देखते हैं और ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे कि डेटा पॉइंट्स किस जगह पे बने हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की तो निफ्टी में 24,800 वही 775 का रेजिस्टेंस बन गया था, है ना। और 800 पे आपका इसमें भी कॉल राइटिंग दिख रही है, यानी अभी 775 800 जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपको निफ्टी में तेजी तो एटलीस्ट नहीं देखनी है ना। नीचे पे देख लो बात अलग है, नीचे पे कहाँ पे देखनी है, निफ्टी के अंदर लेवल्स नहीं है। लेकिन 24,600 एक लेवल आ रहा है। ठीक है, 610 620 के आसपास, या फिर 24,450 आएगा तो एक दफ़ा जरूर बाय को अटेम्प्ट करना है वहाँ पे आके। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में पुट्स नहीं है, 4 लाख 5 लाख 2 लाख, वेर एस कॉल राइटिंग है, डेटा नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं दिख रहा है। चलो, नेगेटिव डेटा में अगर मार्केट दो चीज़ होती, बहुत समझना ध्यान से, ऐसा नेगेटिव जब भी डेटा बनता है, मैंने फिर बताया ये सारी बातें अभी कोर्स वाली बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो नोट करके रख लेना। डेटा है नेगेटिव, ठीक है, मार्केट खुल गया आपका गैप अप, तो अब इस केस में दो सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट में आप सीधा ओपनिंग रेंज लगा दो कि शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे और ऊपर निकल जाएंगे, या फिर इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, मतलब क्लोज यहाँ पे हुआ है, मार्केट गैप खुला, यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तब बढ़िया ट्रेड चलता है निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने ने केस समझ लिया। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें पुट्स हैं। निफ्टी में तो पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन इसमें 51,200 पे पुट्स बेच के गए हैं। कॉल भी आपकी अच्छी खासी बेची गई हैं, 4 लाख। और ठीक है, तो इसमें कोई सिग्नल नहीं है बैंक निफ्टी में जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, एक बार अपने लोग फिन निफ्टी पे भी आ जाते हैं। फिन निफ्टी में मैक्सिमम पुट राइटिंग कहाँ कर गए हैं, 23,000 पे लोग। ठीक है, तो 23,000 आपका एक और राउंड लेवल भी और ये भी, और 23,500 बड़ी खतरनाक, बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज करके गए, क्योंकि 36 और 56 यानी कि 100 रुपये का प्रीमियम आपका टोटल कलेक्ट करके गए हैं। मोटा मोटा 100 रुपये 90 मान लो। ठीक है, 90 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्टर 23,500 23,000 की पुट पे, और कितना चल रही है 23,365, यानी कि इससे भी अभी बहुत अच्छा खासे में लेके बैठे हुए हैं। तो क्या सिग्नल है, इसे क्या साइन मिल रहा है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 2 लाख, साइड वेज टू बेरिश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन लोग मिड कैप निफ्टी में। नो, मिड कैप निफ्टी की तो हालत ही ख़राब चल रही है। मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 12,500 तक के कॉल बेचे गए हैं आज, दिख रहा है। तो नहीं, 12,500 तक के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तभी इसमें बाय के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, और ऊपर आपका कहाँ पे कॉल है 12,700, मैंने आपको अभी बताया भी था, ये 12,700 चार्ट पे लेवल चल के दिखाया था ना, देखो दोनों मैच करते हैं। ठीक है ना,
ये देखो ये है ना, इसके नीचे ब्रेकडाउन आया और मिड कैप निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ पे राइटेड है, 12,700 पे, राइट। पुट कहाँ पे है आपकी, 12,600 पे है, ठीक है। और 600 के बाद आपकी कोई खास नहीं है, तो वही है कि 525-20 के आसपास कोई अच्छा है। और इसमें चार्ट पे कहाँ आ रहा है, यहाँ के आसपास 475 के आसपास। उससे पहले बाय के बारे में नहीं सोचना है, ऊपर निकलेगा तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। बढ़िया लेवल यही है कि 12,400 के आसपास मिल जाए, तब ज़्यादा सेफ साइड वाले ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि वहाँ के आसपास पॉजिटिव एक्शन पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया वो सारी चीज़ें। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।